नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के जाने-माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जिनके नाम पर थ्री इडियट्स जैसी मशहूर फिल्म बनी, वो एक बार फिर से अनशन पर हैं। अनशन पर हैं लद्दाख में, उसी जगह जहां करीब 1 बरस पहले भी वो अनशन कर रहे थे। अनशन कर रहे थे अपने कई साथियों के साथ, इस बार भी उनके साथ कई दोस्त जुड़ गए हैं और वो फिर से अनशन पर बैठे हैं। इस बीच एक बार वो दिल्ली आकर भी अनशन कर चुके हैं। पिछले 1 डेढ़ बरस में सोनम वांगचुक तीसरी बार अनशन कर रहे हैं और मांगें वही हैं जो डेढ़ बरस पहले थी। इस बार उनके साथ करीब 1 दर्जन लोग हैं जो अनशन पर बैठे हैं। साथ ही कई सारे लोग ऐसे हैं जो रोज उनको सपोर्ट करते हैं, 1 दिन का अनशन करते हैं और चले जाते हैं। लद्दाख में ये हो क्या रहा है और भारत सरकार खामोश क्यों है, चुप क्यों है? क्या मांगे हैं सोनम वांगचुक की जिनको लेकर वो अनशन पर हैं और क्या उनकी मांगे सरकार के लिए मानना इतना मुश्किल है कि वो उनको अनशन करने दे सकते हैं लेकिन उनकी मांगे स्वीकार उनको नहीं। आज करेंगे इसी पर बातचीत। देखिए, सोनम वांगचुक जो है, आप जानते हैं कि देश के मशहूर पर्यावरणविद हैं। वो लद्दाख के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर होते हैं, अपनी आवाज को बुलंदी से उठाते हैं। लद्दाख में लोग पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो लद्दाख है, आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है। उस लद्दाख में 4 मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर लोग एजिटेटेड हैं, लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या हैं? एक मांग है, इसको स्टेटहुड दे दिया जाए। लद्दाख जो अभी यूनियन टेरिटरी है, इसको स्टेटहुड दिया जाए। इसको एक राज्य के तौर पर बना दिया जाए, राज्य के तौर पर इसको मान्यता दी जाए। प्रदेश क्यों? क्योंकि प्रदेश के पास अपने अख्तियार होते हैं, अपने राइट्स। वो राइट्स लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके इस खित्ते को दिया जाए। ठीक है? एक। दूसरी डिमांड है कि सिक्स्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल एक वो शेड्यूल है जो कि विशेष राज्य का दर्जा देता है। विशेष परिस्थितियां जो होती हैं, उसकी वजह से सिक्स शेड्यूल लागू किया जाता है उन विशेष राज्यों में, विशेष इलाकों में, जहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये सेफ गार्ड बेसिकली वो है। तो उस सेफ गार्ड की डिमांड कर रहे हैं सोनम वांगचुक कि इस इलाके को दिया जाए, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा लोग जो रहते हैं वो ट्राइबल है। और आप जानते हैं कि ट्राइबल इलाका है, कठिन भौगोलिक स्थिति है, ऐसे में इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। तो उसी प्रोटेक्शन की मांग सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। तीसरा है कि जो लोकसभा क्षेत्र है, अभी लद्दाख में दो अलग अलग महत्वपूर्ण खित्ते हैं, एक लेह का है, एक करगिल का है। दोनों की पॉपुलेशन मिला के करीब 2.5 लाख लोग होगी, 2-2.5 लाख। लेकिन भौगोलिक स्थिति जो है वो इतनी विकट है कि अगर आपको लेह से करगिल जाना हो और करगिल से वापस लेह आना हो तो 2 दिन लगता है। एक दिन में आप नहीं पहुंच पाएंगे। 7 से 8 घंटे का रास्ता कम से कम है बाय रोड। सड़क मार्ग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, और सड़कें जिस तरह से हैं लद्दाख में आप जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि करगिल का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अलग हो और विधान और लोकसभा में लेह का अलग। लद्दाख से 2 अलग-अलग प्रतिनिधि संसद में जाएं, ये उनका मांग है। एक और मांग है चौथी, वो क्या है? चौथी मांग है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी बहाली की जाए इस इलाके के लिए। और बच्चे जो पिछले करीब 6 साल से, जब से यूनियन टेरिटरी बना है, तब से यहां पर गजेटेड पोस्ट नहीं आई हैं। आई जो पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट होती हैं वो नहीं आई हैं, और इस वजह से लोगों को, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। तो एक ये डिमांड है। हालांकि ये जो चौथी डिमांड है, इस पर सरकार ने ये कहा है कि वो यूपीएससी के माध्यम से नौकरियां देने की कोशिश कर रही है, कुछ नोटिफाई भी किया है। जो उससे निचले दर्जे की जो नौकरियां होती हैं उसके लिए कोशिश की जा रही है, उसके लिए फॉर्म्स वगैरह निकले। पर ये 4 मुख्य डिमांड्स हैं। इनके अलावा क्या है? इनके अलावा अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो बातचीत सरकार के साथ चल रही थी, केंद्र सरकार के साथ बात चल रही थी, आप जानते हैं वो किसके साथ थी? केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एमओएस होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, नित्यानंद राय।
और उनके साथ जो अधिकारी लोग थे, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सब लोग। दूसरी तरफ लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 अलग-अलग बॉडीज। कौन थी वो? एक एपेक्स बॉडी जो लेह में है और एक बॉडी जो करगिल की है, उसका नाम है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन लोगों के प्रतिनिधि जो है वहां बैठक में जाते थे और वो सरकार से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। इस तरह बातचीत करते हुए मेरे ख्याल से 3 बार बातचीत हुई है और तीनों बार जो बातचीत हुई है, ये भी बड़ा अचरज की बात मैं आपको बताता हूं कि एक तो लोकसभा चुनाव से पहले बातचीत हुई, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो जो अनशन उस वक्त चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। अनशन बंद करने के बाद जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन दोबारा बातचीत शुरू की जाए इसको लेकर सोनम वांगचुक को अपने साथियों के साथ लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल आना पड़ा, पद यात्रा करनी पड़ी और यहां उनको फिर डिटेन किया गया। जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में डिटेन किया गया और उसके बाद इनको भेजा गया कहां? लद्दाख भवन में जो दिल्ली में है। वहां पर सोनम वांगचुक को अपने साथियों के साथ दोबारा से फिर से हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, अनशन करना पड़ा और तब जाके सरकार ने तय किया, मानी कि अब हम लोग बात करेंगे। जनवरी में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मई में दूसरा राउंड हुआ, उसके बाद से खामोश, स्टॉप, बातचीत हुई नहीं है। कारण क्या है? कारण यह माना जा रहा है कि क्योंकि सोनम वांगचुक को एपेक्स बॉडी ने बातचीत के लिए एक सदस्य के तौर पर स्वीकार किया है, एपेक्स बॉडी का हिस्सा बनाया है, तो अगली जब सरकार के साथ बातचीत होगी तो उसके एक सदस्य, प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के तौर पर सोनम वांगचुक भी शिरकत करेंगे और सरकार ये नहीं चाहती है कि सोनम वांगचुक बातचीत का हिस्सा हो, इसलिए दूसरी तारीख बातचीत की अभी तक नहीं मिली है। इस बीच हुआ यह है कि जो होम सेक्रेटरी हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो भी करगिल गए, वो भी माफ कीजिएगा लद्दाख गए थे और लद्दाख में जाके उन्होंने कई अलग अलग लोगों से बातचीत करी है, लेकिन बात वहीं की वहीं ठहरी हुई। प्रयास था कि ये अनशन पहले शुरू किया जाए, लेकिन क्योंकि उस वक्त हिज होलीनेस द दलाई लामा लेह में प्रवास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तब अनशन करने का जो समय सीमा थी उसको टाल दिया। तब क्या किया? तब उन्होंने 9, 10 और 11 या 8, 9 और 10 अगस्त को करगिल में 3 दिन का प्रदर्शन किया, जिसमें लेह से भी लोग गए, करगिल से भी लोग गए और वो अनशन वहां प्रदर्शन वहां पर 3 दिन का किया गया। एक दूसरे के साथ अपनी मजबूती दिखाई गई, सॉलिडेरिटी दिखाई गई कि हम लोग इस मुद्दे पर एक साथ हैं, मजबूत हैं और हमारे बीच में किसी तरह का विभेद नहीं। उसके बाद यह तय हुआ कि अब सरकार अगर हमको बातचीत के लिए बुला लेती है तो हम लोग अनशन नहीं करेंगे, और सरकार तो बातचीत के लिए बुला ही नहीं रही है। सरकार ने तो अभी तक नहीं बुलाया। सरकार की चिंता से ज्यादा, सरकार की बेरुखी से ज्यादा चिंता की बात है हिंदुस्तान की आम इजलास की, आम आवाम की बेरुखी। ये लोग अपनी मांगों के लिए अनशन पर बैठे हैं और हिंदुस्तान की जनता इनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रही। क्यों हम लोग इतने असंवेदनशील हो गए? आखिर क्या कारण है? ये तो वही हिंदुस्तान है जो एक साथ एक आवाज में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ये तो वही हिंदुस्तान है जो अन्ना हजारे की एक आवाज पर उस दौर की हुकूमत के साथ लड़ा था। ये तो वही हिंदुस्तान है जो एक दूसरे के साथ अलग अलग वक्त पर खड़ा रहता है, और ये तो वही लद्दाख है जो कभी चीन से हमारे लिए लड़ता है तो कभी पाकिस्तान से लड़ता है। उसके समर्थन में आखिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उन तक ये खामोशी की आवाज नहीं पहुंच रही? क्या वो लोग अपने आप को लद्दाख के साथ या लद्दाख के इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? ये बड़ी अचरज की बात है और लद्दाख के लोग खासतौर पर इससे काफी नाखुश हैं कि उनकी बातों का हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में लोग सुन नहीं रहे हैं या उनकी बातों के साथ अपनी आवाज को नहीं जोड़ रहे। लद्दाख में आप जानते हैं कि करगिल का जब युद्ध हुआ था तो करगिल के इलाके के लोगों ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।
लेह के लोग अपने जो लद्दाख के लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग सिपाही हैं, बगैर वर्दी के, बिना वर्दी के सिपाही हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। लेकिन आज जब हमको ज़रूरत है, तो हमारे लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। उम्मीद है, इनके लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। भारत सरकार इनकी बातें सुनेगी, उन पर विचार करेगी और अगर ज़रूरत सरकार को ठीक लगा, तो उसके हिसाब से निर्णय करेगी। लेकिन ये दिन कब आएगा? उस दिन का हमें इंतज़ार है। फिलहाल सोनम वांगचुक 1 सप्ताह से अपने साथियों के साथ अनशन पर हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।